नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज आप सभी के बीच आप सभी को मार्गदर्शित करने हमारे हाल ही में जो रिजल्ट आया केजीएमएम उसमें ऑल इंडिया 113 रैंक के साथ और यूपी एनएचएम का रिजल्ट आया उसमें भी उन्हीं का एक ही साथ यानी दो खुशियाँ एक ही बार में। मिस कीर्ति जी का सिलेक्शन हुआ है जो भी ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट है, तो उनको लख लख बधाइयाँ। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे। आइए बेटा, सभी को नमस्कार, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। कोई आजा बेटा, आजा आजा निशा। अच्छा निशा तेरी फ्रेंड है, तू भी आजा। तो शर्मा क्यों रही है, आजा। चलेगा, एक बार इनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे अपन। निशा का भी हुआ क्या कहीं? रीचा, अच्छा अब हो जाएगा, कोई बात नहीं। आजा बेटा आजा। यस, दोनों एक बार माल्यार्पण करेंगे मैडम का। हाँ तू फूल दे दे, मैं दे नहीं सकता इसलिए नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बेटा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा। थोड़ा सा, इतना नहीं, बच्चे देख रहे हैं कि सारा ही सही ख्याल लेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। बहुत बहुत। अब मैं जितेंद्र सर को आमंत्रित करूंगा एक बार। जग्गू तो वैसे छाया हुआ है मार्केट में। लो बेटा रख दो। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। बेटो अब मैं निवेदन करूंगा प्रीति जी से कि दो शब्द कहें आपको और मोटिवेट करें। और एक अच्छी बात बताई इन्होंने आज, ये कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद बच्चे फोन कर रहे हैं कि जो एसएनए की पीडीएफ है वो भेज दो, हम पढ़ लेंगे। अरे मैंने कहा हमें पता है कि एसएनए सिलेक्शन फैक्ट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल अनपढ़ ही जाओगे और तुम्हें नौकरी लगा देंगे। आपको थोड़ा बहुत कच्चा मटेरियल तैयार होगा ना आपका खुद का, यानी आपको पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं प्रीति जी से कहूँगा कि थोड़ा स्पेशली यूपी साइड के जो बच्चे हैं, इनकी जो मैरिज हुई है वो राजस्थान में हुई है और रहने वाली यूपी की है, तो राजस्थान और यूपी का संगम है इनका। और ये शायद जून में आया था, जून 2023 में ये एसएन एकेडमी अजमेर में आए और बहुत जल्दी आपका साल खत्म होते होते इनके खुशखबरी आ गई, तो उनको लख लख बधाइयाँ। लीजिए बेटा। Good evening, everyone. I am Kirti Bajpai and completed post basic BSc nursing in August 2023. And you all always listen that behind every successful man there is a woman, and behind my success there is 3 men. सबसे पहले मेरे पापा जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, एंड सेकंड इज माय हस्बैंड जिन्होंने कभी शादी के बाद भी रियलाइज नहीं कराया कि नहीं तुम्हें सिर्फ फैमिली संभालनी है, पूरी फ्रीडम। एंड थर्ड इज माय ब्रदर, उन्होंने हमेशा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की तरह वर्क किया है। एंड सब सक्सेस में रोल मेरी माँ और मेरी दीदी और एक ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। इन लोगों ने तो सपोर्ट किया ही है, बट अगर मैं ये देखूं कि अगर मेरी आज जॉब लगी है तो वो सिर्फ इस कोचिंग की वजह से लगी है। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं आज भी कहीं, मैं पहले यूपीएनएचएम में सीएचओ थी तो मैं आज भी वहीं भटक रही होती, मैं आज एक कॉन्टेक्चुअल जॉब ही कर रही होती। तो मैं यहाँ की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। मैं 14 जून 2023 को मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, और जिस दिन मैंने एडमिशन लिया था उस दिन यहाँ जब मैंने पहली क्लास ली, सर की इंडोकाइन की क्लास थी, तो ऐसा गूज बम्स आए थे ना कि ऐसा लग रहा था हाँ ये वही चीज़ है जो मैं हमेशा से चाह रही थी, ये वही क्लास है जो जहाँ पे मैं पढ़ना चाहती थी, ये इन्वायरमेंट है मुझे जहाँ से। और पहली क्लास में ऐसा यकीन हो गया था कि हाँ ये यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और डेफिनेटली कंटेंट, और सबसे जैसे सर ने ही बोला कि कल से मुझे मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि हाँ कोई पीडीएफ हो भेज दो, कोई शॉर्ट नोट्स हो भेज दो। तो अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ पे 4-5 घंटे की पढ़े क्लास 4-5 महीने, ऐसा तो फिर हम शॉर्ट्स ही पढ़ लेते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब भी मेरे छोटे भाई बहनों जैसे ही हो। और अगर ये देखें कि कोचिंग में सारे सर, शिवराज सर तो बेस्ट बेस्ट क्या ग्रेट ही है। अगर वो ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो हमारे जैसे मिडिल क्लास बच्चे बस घर पे ही रह जाते और ये छोटी मोटी 7-8 हज़ार की जॉब करते हैं। तो शिवराज सर तो ग्रेट है ही है, बट अगर मैं ये देखूँ ना तो शिवराज सर के बाद बागाराम सर जो है वो इतने टफ, मतलब मैंने नर्सिंग किया हुआ था, जीएनएम किया, इसके बाद पीबीबीएससी,
तो मुझे कभी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिडोसिस इतना ही क्लियर नहीं होता था, और कंपनसेटरी, अनकंपनसेटरी, पार्शियल कंपनसेटरी, ये तो ऊपर की बात थी। तो सच में इतना, मतलब इतने टफ चीज़ें, इतने फाइन सिनेरियो से बताना, वो सिर्फ बागा राम सर ही कर सकते हैं। एंड जितेंद्र सर, इनका तो मैं क्या ही कहूँ। सर सर तो ऐसे ना 5 सबसे लंबी क्लासेस लेते हैं पहले तो 5-6 घंटे की क्लासेस जो होती है ना, वो ऐसे लगता है हम किसी थिएटर में थे, हमने कोई मूवी देखी, और इतने मतलब टफ टफ टर्म्स, जैसे कि माचा फाबिया बिगनामी डिसीज सुना ही होगा, है ना, मुंचाउसन सिंड्रोम, ये सारे ऐसे ऐसे टर्म, और ऐसे चुटकियों में सर ने समझाए, और कहानी से। तो सच में ये ग्रेट है, ऐसी मतलब फैकल्टी। और मेरी जो इंस्पिरेशन है वो गोविंद सर हैं। जब उन्होंने प्री नॉर्सेट प्री में 8 आवर्स की क्लास ली थी, लगातार लाइव क्लास 8 घंटे की ली थी, तो उन्होंने उसमें एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने वो क्लास ली और उन्होंने स्टोरी सुनाई, एक ऐसे बताया कि एक मतलब पत्थर की बताई थी, कि एक पत्थर था जिसने थोड़ी सी चोट में ही अपने हौसले डाल दिए सारे, और वो एक सीढ़ियों पे पड़ा रहा, और एक पत्थर जिसने बहुत चोट खाई, और उसके बाद फिर वो एक मंदिर में भगवान की मूर्ति में। तो उन्होंने ये कहा कि आप डिसाइड कीजिए कि आपका कौन सा पत्थर बनना है। तो मुझे उससे बहुत बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुई सर के उस सेंटेंस से, और वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है, इतनी लंबी लंबी क्लासेस, और 8 घंटे की जो उनकी पहली क्लास, मतलब पहला आर्ट्स में जैसा उनका था, वो लास्ट में मेंटेन। तो मुझे इंस्पिरेशन हुआ कि नहीं, हम भी उतना तो नहीं कर सकते, पर कुछ तो रिटर्न कर ही सकते हैं। तो आप सबको बस मैं यही सजेशन देना चाहूँगी, कि जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ नोट्स पढ़ के या कुछ पीडीएफ पढ़ के अगर हो जाएगा, तो फिर इतना इतना सर इतनी मेहनत नहीं करते, इतना कंटेंट नहीं बनाते। और मैंने जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैं अभी बता ही रही थी कि मैंने अभी तक एंकलेस आरएन ली ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। मैंने पीआर या तो मैंने ओपन नहीं की है। मैंने सिर्फ 4 महीने में जो भी कंटेंट सर ने पढ़ाया उसी का मैंने रिवीजन किया है, और इसके अलावा कोई भी टेक्निक नहीं थी। और आप लोगों का भी इतने ही कंटेंट से सिलेक्शन होगा, जितना भी आप पढ़िए, जो भी पढ़िए, बस इसको रिवीजन करना है बार बार, और पर डे कम से कम 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बस इसी से सिलेक्शन होगा। तो लास्ट में, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, और मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। और वो दिन आएगा जब आप इस स्टेज में अनलाइक होगे, हमारे इक्वल होगे, या अपने पेरेंट्स के सपने सच कर पाओगे। और मेरा ये मानना है कि आखिरी छोर तक बेटा वो आदमी भी सेलेक्ट हो सकता है जो उम्मीद करता है, जो मेहनत करता है। और हर इंसान के दौर में ये समय आता है, साधन मेरी बात, कि वो इस स्टेज पे आने का ईश्वर मौका देता है, लेकिन उस मौके को कौन बुनाता है ये मायने रखता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, लेकिन और कॉन्फिडेंट मत रहिएगा। सिलेक्शन होगा, लेकिन जब तक नौकरी नहीं लग जाए, ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, पढ़ना मत छोड़िएगा। और अभी स्वर्णिम युग चल रहा है नर्सिंग का। पिछले मैं 2015-16 से इस फील्ड में हूँ, लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग संचालन कर रहा हूँ। हजार की संख्या में मैंने नौकरी लगाई, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ाए, एक टीम के साथ कॉन्स्टेंट काम करें, टीम बनाई, उसके साथ काम करें। मैंने ये देखा है, सक्सेस होने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंट होने की जरूरत है। 4 से 6 महीने, 4 से 6 महीने कैरियर के दे दो, आने वाले 60 साल सुधर जाएंगे, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि सभी आपके सपने पूरे हो। अब मैं जितेंद्र सर से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें, थोड़ा मोटिवेशन का बूस्ट लाए। थैंक यू सर। देखो बेटा, मैम ने जैसे बता दिया कि इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, और आप सब भी जब तैयारी कर रहे हो तो 101% आपके दिमाग में गोल होगा कि हमें क्या चाहिए। इंसान जब अपना गोल डिसाइड कर लेता है तो अचीवमेंट आराम से हो जाता है। सबसे बड़ी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, वो होती है सर स्टार्ट करना। कोई भी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करना। वो स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन से प्लेटफॉर्म से करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने अगर प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया, जैसे आपने चूज़ कर लिया कि मुझे एसएनए से करना है, फिर एसएनए से ही करना है। ऐसा ना हो कि फिर आपने 4 यूट्यूब प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, 4 जगह बेटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो वहाँ से आप देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि एसएनए मेरे लिए बेस्ट नहीं है, तो आप जिस प्लेटफॉर्म को चूज़ करो, आप उस पर विश्वास करके वहाँ से तैयारी करो। लेकिन अगर आपने एसएनए ज्वाइन कर रखी है, तो फिर आप एसएनए पे 100% आंख बंद करके विश्वास कीजिएगा, और बेटा कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ते रहिएगा। तो जो आपकी पहली स्टेप थी वो तो बेटा आपने फाइट कर ली है कि हाँ आपने स्टार्टअप करना है। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एस्पिरेंट के लिए आती है वो होती है क्या मैं इसके लायक बना हूँ क्या।
तो यस बेटा, आप इसके लायक बने हो तभी तो बेटा आप तैयारी कर रहे हो, है ना। तो अगर आपके दिमाग में ये 100% रखना कि मैं इसके लायक बना हूँ और मैं करके रखूंगा, 100% आप कर लोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी बहुत सारी मैं स्टोरी आप लोग को क्लास के साथ साथ में अभी सुनाता रहूंगा, एक दो स्टोरी और भी, तो मैं क्लास के साथ में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके, क्लास कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कीर्ति जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मेहनत करें बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और जितने भी अभी हाल ही में केजीयूएम का रिजल्ट आया है, लगभग 1200 करीब पोस्टर थी, 1296, और बहुत बड़ी संख्या में ऑल इंडिया बढ़िया रैंक के साथ, अंडर 10 में भी एक रैंक है हमारी, और काफी बड़ी संख्या में यूपीएनएस में भी ऑल इंडिया 3rd रैंक लगी है एक बच्चे की। तो एसएन एकेडमी रैंकर बनती जाती है, अभी एसएनओ में 1st रैंक रही है। और ऐसा नहीं कि पहला एग्जाम में, इसी में भी आपको मिलती रहेगी। मेहनत करते रहे, विश्वास रखे, कंटेंट बेहतरीन मिलेगा आपको और हमेशा बढ़ चढ़ के मिलेगा। और नोट सेट का भी बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है, तो उसमें भी तैयारी में लिख जाए। थैंक यू सो मच सभी को, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप सभी के सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच बेटा।